कि देव साहब ने आपके बारे में लिखा था एंड आई कोट, बहुत दिलचस्प है ये बात। देव साहब ने लिखा था, शी वॉज अ पिक्चर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, शी हैड अ डेविल मे केयर एटीट्यूड, शी हैड अ स्टाइल ऑफ हर ओन। जब देव साहब कह दें तो उसके आगे फिर कोई लकीर नहीं खींची जा सकती। जीना जी, देव साहब से आपकी पहली मुलाकात जहां तक मुझे पता है प्रोड्यूसर डायरेक्टर अमरजीत की पार्टी में हुई थी और देव साहब को लगा कि हरे रामा हरे कृष्णा में जेनिस का रोल करने वाली अदाकारा उन्हें मिल गई हैं। उन्होंने आपसे कहा, आर यू इंटरेस्टेड इन डूइंग फिल्म्स? तो आपका जवाब था, ओनली इफ इट इज स्पेशल वन। जरा सोचिए कि कोई और होता तो वो कहता हाँ जी जरूर, हम जरूर करेंगे, लेकिन जीनत ने कहा कि रोल अगर स्पेशल होगा तभी हम ये रोल करेंगे। क्या एक न्यू कमर के लिए ये बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाली बात नहीं थी दी देवानंद के सामने ये कहना कि ओनली इफ इट इज स्पेशल वन? देव साहब जैसे सुपरस्टार प्रोड्यूसर एक्टर के सामने आप ये कहें कि मैं तभी रोल करूंगी जबकि वो बहुत स्पेशल हो। मुझे बताइए क्या चल रहा था आपके जहन में? सबसे पहले मैं लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन किया मेरा। आप इससे भी ज्यादा खूबसूरत इंट्रोडक्शन के काबिल है। और गोविंद शर्मा जी, आपने मुझे यहाँ इस फंक्शन पे इनवाइट किया, मुझे मौका दिया कि मैं इस फंक्शन का हिस्सा बनूं और रहूं, और हम लोग देव साहब को सेलिब्रेट कर रहे हैं, यू नो, हिज वर्क, हिज लाइफ, द लेजेंड दैट ही इज। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो कमिंग बैक, and namaskar, good evening to all of you, all the Dev Saab lovers. So nice that you're here. So coming back to your question, मुझे ऐसी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी कि मैं फिल्मों में काम करूं या हीरोइन बनूं। मेरे प्लान्स थे कि हम लोग इंडिया से बाहर यूरोप जाने वाले थे परमानेंटली। तो जब हमारी बातचीत हुई तो मैंने दिल की बात कही उनसे कि यस, इफ़ आई लव इट, आई लव टू डू इट। तो उन्होंने मुझे बुलाया फॉर स्क्रीन टेस्ट, जो फली मिस्त्री जी ने लिया, और फिर उसके बाद फली जी, देव साहब का फ़ोन आया मुझे घर पे एक हफ्ते के बाद कि यू नो माय कैमरामैन, ही लव्स योर आईज एंड ही लव्स योर स्माइल, सो योर ऑन। तो बात ऐसी शुरू हुई जी। क्या बात है, क्या बात है कि फली मिस्त्री एक बेमिसाल इंडस्ट्री की कैमरामैन है और उनकी जो निगाह है वो बहुत ज्यादा एनालिटिकल निगाह है। उन्होंने कहा कि वी लव योर आईज एंड ही लव्स योर आईज एंड स्माइल। जीनत जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, वी लव योर आईज एंड वी लव योर स्माइल। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? आज भी आपके लिए वैसे ही सीटियां बजती हैं। थैंक यू सो मच। जेनिस के रोल के लिए आपको पहली ही फिल्म और फिल्म फेयर अवार्ड यानी बड़ा ऊंचा परचम लहराया, आपने बहुत मेहनत की होगी। बताइए कि किस तरह की तैयारियां थी इस रोल के लिए? सबसे पहले देव साहब ने हमें, काफ़ी न्यू कमर्स से हम सब इस फिल्म में, तो देव साहब ने पहले से ही हम लोगों को अपने डायलॉग्स दे दिए थे, क्योंकि पता नहीं था कि कब हमें हिप्पियों के बीच में यहाँ वहाँ बिठा करके कैमरा ऑन करके परफॉर्म करने वाले थे। तो काफ़ी दिन तक हम लोग इंतज़ार करते रहे कि हमारा मौका कब आएगा, क्योंकि मुमताज़ जी भी थी उसमें और उनकी भी शूटिंग होती थी। तो जब तक हमें मौका मिला, वी वर रेयरिंग टू गो, वी वर वेरी एक्साइटेड जी। एक चीज ये होती है कि जब पहली बार कैमरे का सामना करना होता है तो दिल ज्यादा जोर से धड़कने लगता है या लोग अपनी लाइंस भी भूल जाते हैं, कई बार मैंने देखा है। आपकी क्या कैफियत थी? What was running in your mind? नो नो, इट वाज नथिंग लाइक दैट। इतनी एक्साइटमेंट थी, एक्साइटमेंट इतनी थी कि कुछ ज़्यादा ही ना तेज़ बोल जाते थे, यू नो, डायलॉग्स, यू नो, Okay. वी वुड जस्ट बी सो एक्साइटेड टू बी देयर एंड टू बी परफॉर्मिंग। बट देव साहब एक बहुत हरे राम हरे कृष्णा वाज हिज फर्स्ट डायरेक्टोरियल वेंचर, पहली बार डायरेक्ट कर रहे थे। तो ही वाज अ वंडरफुल डायरेक्टर टू वर्क विद, मतलब वेरी इजी गोइंग, वेरी रिलैक्स्ड, यू नो, बहुत चुपचाप से यू नो समझाते थे कि ये है, ऐसा है, ऐसा मूड है, ये है, कर लो।
तो it was very simple because of him. जी. समझ सकता हूँ। क्या कभी एक पल के लिए भी ऐसा लगा कि ये दी देवानंद हैं जो जिनके पीछे इतनी सारी फिल्मों की कतार है, और तब तक तो ये हो गया था कि ब्लैक कपड़े नहीं पहनेंगे, नहीं तो लोग ये कहा जाता था कि हसीनाएं जो हैं वो बेकाबू हो जाती थी और लोग इमारतों से गिर जाते थे। वो कैमरे के पीछे थे, वो रोल समझा रहे थे, उनकी अपनी एक अदा, कैसा महसूस होता था? देव साहब बहुत ही स्टाइलिश पर्सन रह चुके हैं। उनका जो तरीका था, यू नो, इवन बिहाइंड द कैमरा, क्योंकि वो खुद प्रोड्यूस भी कर रहे थे, डायरेक्ट भी कर रहे थे और काम भी कर रहे थे, यू नो, तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व हिम एंड टू लर्न फ्रॉम हिम। जी। आपने देव साहब से अपनी पहली ही फिल्म की शूटिंग के दौरान, हरे रामा हरे कृष्णा की शूटिंग के दौरान कौन सी चीज़ें सीखी हैं? जैसे कि आपकी बतौर एक्ट्रेस पहली फिल्म थी, उनकी बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म थी, एक लंबी यात्रा ज़रूर रही है उनकी, लेकिन फिर भी वो एक पहला कदम तो था ही डायरेक्शन की दुनिया में। तो जब वो सेट पर होते थे, दूसरे एक्टर से बात कर रहे होते थे, तैयारी हो रही होगी, लाइटिंग का मुआयना कर रहे होंगे, सेट का मुआयना कर रहे होंगे, केयरफ्री एटीट्यूड होता था या ही वॉज वेरी सीरियस? ही वॉज डेडिकेटेड। वो अपना होमवर्क पूरी तरह से करके आते थे सेट पे। उनको पता था कि क्या शॉट्स लेने हैं, कैसे काम करना है, और उनकी ट्यूनिंग फली जी के साथ इतनी अच्छी थी कि यू नो बोथ ऑफ देम हैड एन अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग और काम बहुत स्मूथली होता था। और देव साहब के बारे में एक बात बताऊं आपको, जी, वो ज़रूर। अपने स्क्रिप्ट्स अंग्रेजी में लिखते थे। पहले अंग्रेजी में लिखते थे और फिर इट यूज्ड टू बी ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी। तो आई कुड आइडेंटिफाई विद दैट। बढ़िया बात है वैसे। जी। जी। अक्सर वो कहा करते थे कि याद है कि जब मैंने उनकी बुक में भी पढ़ा है और उनके इंटरव्यूज में भी सुना है कि जब वो अपने रोल की पहली फिल्म के लिए ऑडिशन के दौरान गए थे, तो किसी ने उनकी अंग्रेजी देखकर पूछा था कि कहाँ से पढ़े हो, तो उन्होंने पहले तो मजाक में कह दिया था ऑक्सफोर्ड से, लेकिन बाद में उन्होंने कहा था लाहौर कॉलेज से। उस जमाने में लाहौर कॉलेज जो है वो बड़ा नामी कॉलेज माना जाता था, और वहाँ जिन्होंने पढ़ लिया उनकी अंग्रेजी बहुत शानदार हुआ करती थी। तो जाहिर है कि वो तो इंग्लिश में स्क्रिप्ट लिखेंगे। कोई खास वाकया याद आ रहा है हरे रामा हरे कृष्णा से जुड़ा, जब आप लोग काठमांडू में थे? तरह तरह की जियोग्राफिकल दिक्कतें भी हुआ करती होंगी, मौसम से जुड़ी भी। नहीं, जियोग्राफिकल, हाँ, हरे राम हरे कृष्ण में नहीं, लेकिन इश्क 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 में, क्योंकि हम लोग बेस कैंप तक गए थे। जी जी तो जी। वहाँ हेलीकॉप्टर से जाना पड़ता है, ज़रा वक्त लगता है, देयर इज लेस ऑक्सीजन, इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट। तो उसमें हाँ, यूनिट के काफ़ी लोग बीमार भी पड़ गए। तो ये सब हुआ, बट नॉट इन हरे राम हरे कृष्ण। नो, हरे राम हरे कृष्ण में बस हम लोग सिर्फ बेचैन थे कि हमारी बारी कब आएगी, हमारी बारी कब आएगी, कब कैमरा के सामने आएंगी। जी। अच्छा, जब दम मारो दम की शूटिंग हो रही थी और इस गाने के बारे में आपको पता चला, तब तो ये एहसास पता नहीं रहा होगा कि नहीं कि आगे चलकर ये आपकी पहचान बन जाएगा। कितने लोग ये लिखते हैं जीनत इस दम मारो दम गर्ल, हालांकि इसके आगे और तमाम गाने आए हैं। क्या उस वक्त कोई एंटीसिपेशन था कि दिस इज गोइंग टू बी अ हिस्ट्री इन मेकिंग? जी नहीं, बिल्कुल। और मैं एक बात बताऊं आपको कि इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा, अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, दम मारो दम इज द नंबर 1 सॉन्ग। वाह 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 वाह। तो उस वक्त तो बिल्कुल पता नहीं था, कोई इल्मी नहीं थी। और सच में सच बोलूं, मेरी कोई ज़्यादा वाक़या नहीं थी हिंदी फिल्मों से। बिल्कुल। I didn't have much knowledge about Indian cinema. तो जैसे देव साहब बोलते थे करो, I would say okay, let's do it. और उनको 2 चीज़ों से काफ़ी नफ़रत थी, मैं if I can be allowed to say so. श्योरली। एक तो हेयर ड्रेसर से कि ये बुफों बनाए, ये बाल सजाए, ये करे वो करे, बोले बिल्कुल नहीं, मांग लो बाल सीधे छोड़ दो, नो हेयर ड्रेसर। और दूसरी थी डांस डायरेक्टर से, क्या बात। क्योंकि ये 4 3 2 1 1 2 3 4 ये स्टेप कुछ नहीं, बोले जो नेचुरल रिदम है
अपने जिस्म का, अपने मूड का, बस आप वही फॉलो करो। तो उनके सारे फिल्मों में ना कोई डांस डायरेक्टर रहा है, ना कोई हेयर ड्रेसर क्या बात है। हीरोइन के लिए, मतलब या जो भी फीमेल कलाकार के लिए। आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ, आई डोंट नो अबाउट द अदर्स, बट इन हिज प्रोडक्शन, उनके खुद के प्रोडक्शन में हमेशा ऐसा रहा। जी। कितनी शानदार बात है ये। और जब दम मारो दम की बात होती है तो वो गिटार जहन में गूंजने लगता है, टन 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 टन, जो जिससे दम मारो दम गाना शुरू होता है। ऑडियंस को मैं बता दूं कि वो जाने माने सिंगर भूपिंदर सिंह फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े गिटारिस्ट भी रहे हैं, और ये गिटार उन्होंने बजाया था आर डी बर्मन के ऑर्केस्ट्रा में। बहुत सारी यादें इन फिल्मों से जुड़ी हुई हैं, और हम जीनत जी से बातें कर रहे हैं इन फिल्मों के बारे में, देव साहब के बारे में। आज देव 100 बरस के हो गए। मैं कतई ये नहीं मानता कि देव हमारे बीच में नहीं है। मैं तो यही मानता हूं कि देव हमारे बीच हैं। अगर हमारे भीतर जिद है, अगर हमारे भीतर ईमानदारी है, अगर हमारे भीतर शिद्दत है, तो थोड़े थोड़े देव हम सबके भीतर हैं। Isn't it so, जीनत जी? Absolutely, and look at his legacy. क्या legacy उन्होंने छोड़ा है? Look at his body of work over the years. So he's always there with us. बिल्कुल बिल्कुल। देव साहब की 7 फिल्म्स में देव साहब 7 फिल्म्स में आपके हीरो थे, और उनमें से 3 फिल्मों के वो डायरेक्टर भी थे। क्या कभी उन्होंने आप पर गुस्सा किया? कभी गलती से आप लेट हो गई हों, या कोई लाइंस भूल गई हों, या कोई और वजह हो? कभी ऐसा हुआ कि वो उनका टेम्पर? No, never, 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 never. Not even once. एक बार भी नहीं। कभी ऐसे कोई इंसिडेंट हुआ जहाँ he lost his cool? No. If he would sometimes get impatient, you could hear a slight impatience, but he was never angry. और उनके बारे में एक बात बताऊं कि जो बाहर की फिल्मों में मैंने उनके साथ काम किया, he would never interfere with another director's work. किसी के काम में कभी कोई है ना नुक्स निकालना, ये बोलना कि मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँ, कुछ नहीं। He was a very proper gentleman and artist. क्या बात है। कितना अच्छा लगता है ये सुनकर, और कितना कुछ सीखने को मिलता है इन बातों से। थोड़ा सा मुश्किल होगा ये सवाल, पर मुझे लगता है कि क्या मैं आपसे ये पूछूं कि देव की शख्सियत की वो कौन सी एक बात थी जो आपको सबसे ज्यादा इम्प्रेस करती थी, जिसको आप टॉप पर रखना चाहेंगी? यस। His energy. क्या बात है। वो हमेशा वो पीछे मुड़ के नहीं देखते थे, वो आगे बढ़ते थे। जैसे हरे रामा हरे कृष्णा बनी, it was edited, it was released, it was, became successful, boom, boom, boom. He wrote Hira Panna, he wrote Ishq, Ishq, Ishq. He never looked back to see कि कुछ ठीक हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ, आगे बढ़ते रहे। Amazing energy and always looking ahead. क्या बात है। तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा उनसे। जी। Not just in front of a camera, but in terms of कैसे काम करना चाहिए, जी। कैसे आगे देखना चाहिए, पीछे अच्छा भी हो, बुरा भी हो, कभी उसमें don't get caught up with that. वाह Just move ahead. वाह वाह, जी। क्या बात है। मुझे याद है कि जब उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलने का ऐलान हुआ, सिंस आई एम अ रेडियो जॉकी, मुझसे कहा गया कि उनका इंटरव्यू करना है। मैंने उनके घर फोन लगाया तो पता चला वो एक हिल स्टेशन पर छुट्टियां मना रहे हैं। अब रेडियो जॉकी ना थोड़ा थोड़ा जासूस भी होता है, तो मैंने पता लगा लिया कि वो कहाँ छुट्टियां मना रहे हैं। मैंने उन्हें कॉल किया तो फोन दूसरी बार में उठा और कहते हैं हेलो। दिस वॉज द एनर्जी। मतलब अगर हम होते तो हम हेलो ऐसे करते, हेलो। एकदम से मैं भूल गया कि मुझे क्या पूछना है। जब मैंने उनसे कहा कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको देर से अवार्ड मिला है, तो उन्होंने कहा जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जो मिला जब मिला उसे कबूल कर लिया और आगे बढ़ गए। मैं ये सोच रहा था कि एक शिकायत तो करेंगे, लेकिन उन्होंने कतई ऐसा नहीं कहा।
He was very positive in every aspect. Extremely positive. Extremely positive. अच्छा, हीरा पन्ना की बात करते हैं। हीरा पन्ना में ये होता है कि पन्ना को आखिर में गोली लग जाती है और दर्शकों को इस बात का बड़ा अफसोस था क्योंकि फिल्म में पहली हीरोइन जो रीमा थी राखी, उनकी भी प्लेन क्रैश में मौत हो चुकी है। पर आखिर में पन्ना को भी मार दिया गया। क्या आपको लगता है कि अगर पन्ना को जिंदा रखा जाता और फिल्म की हैप्पी एंडिंग होती तो ज्यादा अच्छा रहता? जी नहीं। और मैं बताऊंगी वजह। जी। जब हरे रामा हरे कृष्ण रिलीज हुई तो जसबीर जानिस देव साहब की बहन थी, हाँ। तो वो एक्सेप्ट हो गई एज ए सिस्टर। यस। तो ट्रांजिशन में फॉर द ऑडियंस टू एक्सेप्ट अ सिस्टर एज अ बिलवेड यस। बिल्कुल सही नहीं था। इसलिए राखी वॉज अ बिलवेड and Panna was a sister of the beloved, but he was Hira, she was Panna, but she was not the beloved. क्या बात है, ट्रू टू स्क्रिप्ट वाली बात है, बिल्कुल बाकायदा। क्या बात है। और फिर उसके बाद तीसरी फिल्म में इन इश्क 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 ट्रांजिशन हो चुका था, कुछ साल बीत चुके थे, देन ही कास्ट मी एज द बिलवेड। जब उनके साथ गानों की शूटिंग होती थी तो कैसा होता था? वो कितना यादगार एक्सपीरियंस होता था? लाइक आई सेड, नो डांस डायरेक्टर, ये मूड है, ये आपका मार्क है, आपको यहाँ ये आपकी शुरुआत यहाँ होती है, वहाँ ख़त्म होती है, बीच में आपका ये मूड है, कैमरा वहाँ पे है, आपका ये यहाँ से यहाँ आप कुछ भी कर सकते हो, जाओ करो। तो जो कुछ हम पर्दे पर देखते हैं वो सब आपने खुद अपने जहन से किया है अपनी? इन हरे राम हरे कृष्ण डेफिनेटली। हीरा पन्ना में भी एक हैमक में डाल दिया, वो पहाड़ों मतलब पत्थरों में, वो कोलार में, वहाँ एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे वी आर रनिंग। यस, ऑल वेरी नेचुरल। जी। एक चीज जो मुझे लगता है कि आपसे पूछनी चाहिए वो ये है कि हरे रामा हरे कृष्णा जब रिलीज हुई, क्या कभी चुपके से टॉकीज में जाके आप आपने देखने की कोशिश की कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, खुद को बड़े पर्दे पर देखने पर जी, कैसा लगा? मैंने ये ज़रूर किया है। बताइए, ये याद जी, हमारे साथ बांटिए। नहीं, मैं गई खुद का थी। बन के गई थी? नहीं, मैं देखने गई थी बिकॉज़ एक क्यूरियोसिटी रहती है कि ऑडियंस के साथ देखो तो कैसे लगता है। तो यस, आई डिड गो टू सी इट। और क्या रिस्पॉन्स देखने को मिला आपको ऑडियंस का? आई मीन पीपल रियली लाइक्ड जसवीर, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जी। बिल्कुल, और वो तो एक हमारे फिल्मों के इतिहास का एक बहुत ही यादगार रोल बन गया है। फिल्म इश्क 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 ज्यादा कामयाब नहीं रही थी, पर इसकी शूटिंग बहुत ऊंचाई पर हुई थी। आपने कहा कि बेस कैंप तक जाना पड़ता था। ये बहुत अलग तरह का एक्सपीरियंस वैसे भी रहा होगा, मुश्किल जो होती हैं उसके मद्देनजर, लेकिन इस फिल्म में आपके साथ बड़े कलाकारों की फौज थी। प्रेमनाथ, कबीर बेदी, शेखर कपूर, शबाना आजमी, पूनम, कोमिका विर्क, पद्मिनी कोल्हापुरे वगैरह वगैरह, इतनी लंबी लिस्ट। ये और इसकी शूटिंग से जुड़ा बहुत एक्सपीरियंस? सारे फेमस मॉडल्स फ्रॉम Yes, मुंबई। बिल्कुल। लॉट। जी। तो इसके बारे में याद करके बताइए, ये कैसा अरे इट एक्सपीरियंस वाज अ रहा? लॉट ऑफ फन। मतलब हम लोग कब शूटिंग कर रहे थे, हंसते खेलते हमारा पूरा वक्त निकल गया इस फिल्म में। जी। तो क्या देव साहब जब बहुत ज्यादा मस्ती हुआ करती थी तो उसमें वो शामिल होते थे या वो? नो, नॉट व्हेन ही वाज वर्किंग। नॉट व्हेन ही वाज वर्किंग। जब वो काम कर रहे थे तो उनका ध्यान काम में रहता था, लेकिन जब अच्छा शॉट होता था ही यूज्ड टू बी सो हैप्पी, with his stance and his laughter and clapping his hands. Used to be very happy, Jay. हाई एल्टीट्यूड पर जब शूटिंग चल रही थी तो क्या कोई मुश्किल पेश आई थी? क्या कोई किसी तरह का? डेफिनेटली एक सीक्वेंस था प्रेमनाथ के साथ, वेरी हाई एल्टीट्यूड, मतलब चलना दौड़ना नामुमकिन था। वो स्लीपिंग बैग्स में लेट लेट के ना शूटिंग की है हम लोगों ने। अरे 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 इतने लोगों को पर्दे पर हीरोइन और हीरो अदाकारी करते हुए अपनी अदाएं देखते हुए नजर आते हैं, दिखाते हुए नजर आते हैं, लेकिन कितना मुश्किल होता है किसी के लिए ये
करना, इतनी ऊंचाई पर शूट करना, इतनी मुश्किलों का सामना करना, ये बातें तो तभी सामने आती हैं जब जैसे आज हम ये यादें बांट रहे हैं। इश्क 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 से पहले एक और फिल्म रिलीज हुई थी, प्रेम शास्त्र। जी। और हरे रामा हरे कृष्णा में आप हीरो की सिस्टर थी, हीरा पन्ना में आप हीरोइन की सिस्टर थी, प्रेम शास्त्र में पहली बार देवानंद की मेन हीरोइन का रोल आपने किया। इसके गाने बहुत हिट हुए थे, जैसे कि नाम हमारा मशहूर हो गया या मुझे प्यार कर ना ना ना, और इस तरह के दूसरे गाने। मैं इस फिल्म से जुड़े हुए एक्सपीरियंसेस आपसे जानना चाहता हूँ। You know, I just remember the director B.R. इशारा, वो हमेशा नंगे पैर रहता था सेट पे, and he used to K. Asif style smoke his cigarettes. So, you know, I remember that. बाकी, I don't have very many vivid memories, जी. बहुत ही बेमिसाल ये फिल्म रही है, और मुझे तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये लगती है कि अलग अलग फिल्मों में देव साहब आपके साथ रहे, फिल्म दर फिल्म। क्या बदलता था? कुछ वो रोल के हिसाब से कुछ तैयारी करते हुए नजर आते थे, या कुछ कहीं कोई किसी रोल को लेके उनका कोई एटीट्यूड या कोई फर्क नजर आता था? सेट पर कैसे होते थे व्हेन ही वाज वर्किंग विद अदर डायरेक्टर्स, नॉट He used to do whatever the director wanted. वाह, जी. ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक डायरेक्टर, एक एक्टर जो खुद डायरेक्टर है, जब दूसरे डायरेक्टर के साथ काम करे तो वो बाकायदा एक्टर की भूमिका में रहे। एक चीज और ये है कि गोल्डी साहब को याद किया जाए, क्योंकि वो एक ऐसे डायरेक्टर थे जो देव साहब से अपनी चीजें मनवा सकते थे। मैंने तमाम जगह अलग अलग एक्टर्स के इंटरव्यू करते हुए भी और अलग अलग जगह भी ये पढ़ा है कि अगर देव साहब किसी चीज के लिए मना कर दें तो गोल्डी उनसे वैसा करवा सकते थे जैसा वो चाहते थे, ना कि फिल्म में वैसा होता था जैसा देव साहब चाहते थे। ऐसी कोई याद है? जो फिल्म मैंने गोल्डी जी के साथ किया है वो थी आई थिंक राम बलराम, राइट? हाँ, तो उसमें तो देव साहब नहीं थे। नहीं थे जी। एंड दैट पिक्चर, दैट फिल्म इज मेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो सारे कलाकार बहुत बिजी रहते थे, तो आई नो कि गोल्डी जी की हल्की सी फ्रस्ट्रेशन थी कि दो दो तीन दिन यू नो मिलते थे, एंड आई डोंट थिंक ही वाज यूज्ड टू वर्किंग लाइक दैट। तो मेरा ख्याल है कि वो ज़रा नाखुश थे। मैंने चेतन साहब के साथ भी काम किया है, पता है आपको? कौन सी? हाथों की लकीरें ओहो, विद जी। प्रिया राजवंश एंड जैकी श्रॉफ। तो सारे भाइयों के साथ आई हैव बीन डायरेक्टेड बाय देम। क्या बात है! ये तो मुझे लगता है इस बात पर जोरदार तालियां होना चाहिए। देव साहब के डायरेक्शन में काम किया, चेतन आनंद के डायरेक्शन में काम किया, और गोल्डी के डायरेक्शन यानी विजय आनंद के डायरेक्शन में राम बलराम जैसी फिल्म की। डार्लिंग डार्लिंग की बात करते हैं, उसमें महमूद साहब के साथ काम करने का मौका मिला था, और महमूद साहब के बारे में कहा जाता है कि वो भी फुल ऑफ एनर्जी वाले इंसान थे, अदाकार थे। कोई याद उनके साथ हो तो हमारे साथ बांटिए। See, they're all professional actors. जी। Very professional. वो जानते थे कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कॉमिक टाइमिंग एंड एवरीथिंग। तो दिस इज माय मेमोरी कि दे वर ऑल वेरी प्रोफेशनल। जी। एक फिल्म ऐसी है जिसमें जीनत अमान ने ट्रेपीज आर्टिस्ट का काम किया था। क्या आप लोगों को याद है वो कौन सी फिल्म थी? हाँ, क्या बात है! देखिए, सारे लोग आपकी फिल्में देख के और सब देव साहब की फिल्म। क्या खास तैयारी करनी पड़ी थी? हाँ, As a trapeze artist. we went to see ना the circus कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं, एंड एक्चुअली खुद किया नहीं है ना, स्टंट डबल्स ने किए हैं, बट टू गेट द राइट मूवमेंट व्हेन यू लैंड, व्हेन यू मूव, ये सब जरूर देखा। अच्छा, अब मुझे लगता है कि एक सवाल और करता हूं, फिर आपके साथ एक क्विज खेलने को मुझसे कहा गया है। ओह माय गॉश। आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है वो। आज 100 बरस देवानंद के, और पूरी दुनिया में अलग अलग प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इतने सारे प्रोग्राम्स बॉम्बे में हो रहे हैं,
देश के अलग अलग शहरों में लोग देव के 100 ईयर्स मना रहे हैं, अपनी अपनी तरीके से देव के 100 ईयर्स मना रहे हैं। आज देव के 100 बरस के इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगी उनके लिए और हमारे यहाँ मौजूद लोगों के लिए? उसके बाद क्विज खेलते हैं। ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ जी। कि देव साहब ने एक ऐसा लेगेसी छोड़ा है इन हिंदी सिनेमा that is unforgettable, and it is very heartwarming that people are celebrating him, especially now for 100 years. So, Govind Sharma ji, बहुत बहुत शुक्रिया, really, for celebrating Dev Sahab. You are welcome. और अब एक छोटा सा क्विज है देव फिल्मों के बारे में। प्लीज, मैं सिर्फ उन फिल्मों के बारे में बिल्कुल, जानती हूँ जिसमें मैंने काम किया है। बिल्कुल वही सवाल होंगे। Alright. तो जरा Otherwise, बताइए। I'll ask for your help, okay? हाँ ठीक है, फोन और फ्रेंड भी चलेगा इसमें। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में आपके यानी जेनिस के बचपन का रोल किसने किया था? Oh, what's her name? The little baby, baby Farida? I don't know what her name is. I remember the song फूलों का तारों का, but I don't know. चलिए ऑडियंस से पूछे। हाँ, what was her name? Baby? ये तो बोला मैंने बेबी फरीदा। ठीक है, चलिए। गेस था, लेकिन बोला बेबी फरीदा। बिल्कुल आपने बोला। हीरा पन्ना में कमल का रोल किसने किया था? कमल? कौन है कमल? पेंटल। अच्छा, ओके। आपको पता था? ये थोड़ा मुश्किल हो गया। सुनिए, कितने साल हो गए? जी 40-50 साल हो गए खुश कर रहे हैं यहाँ आप सबके सामने। अच्छा, इश्क में आपके साथ पूनम सिन्हा जी भी थी। जी, आप मत पूछिए उनका नाम क्या था फिल्म में, मुझे पता नहीं। नहीं, ये नहीं पूछने वाला हूँ। क्या आपकी और देव साहब की कोई और फिल्म थी जिसमें पूनम थी आपके साथ? यस यस यस, बिल्कुल थी। बिल्कुल थी, लेकिन कौन सी थी आई डोंट नो। कौन सी थी? ये देखिए। थैंक यू डार्लिंग डार्लिंग। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। प्रेम शास्त्र में आपके किरदार और बिंदु जी के किरदार के बीच में क्या रिश्ता था? लव हेट, हेट हेट, क्या था? कोई बताइए। रिश्ता नहीं था। हाँ? कोई रिश्ता नहीं था। ये तो आपको फंसाने के लिए सवाल किया गया था। ये क्विज देकर आप पहले ही फंसा चुके हो। अच्छा, अब जो है एक और सवाल। फिल्म वारंट में आपने एक बहुत ही रोमांटिक गाना गाया है, पर ये गाना देव साहब के लिए नहीं किसी और के लिए गाया है। बताइए कौन सा गाना है और किसके लिए गाया है? नो आइडिया। ओके। ऑडियंस में से कोई बताना चाहेगा? गाना तो सही है, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं, और सुजीत कुमार के लिए गाया गया है। पर शादी के नाम से डरती हूँ। हाँ, सुजीत कुमार। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक छोटा सा मजेदार सा क्विज आपके साथ खेला गया। मजेदार। ओके। सबके लिए बहुत मजेदार था। आज देव के 100 बरस, और ये देखिए इतने सारे लोग, बहुत सारे सवालों के जवाब इन्होंने भी दिए आपके साथ। तो ये दिलचस्प है, यहाँ मैं हर उम्र के लोग देख रहा हूँ। अभी पीछे देव साहब की कुछ फिल्मों का प्रदर्शन किया गया पीवीआर में, और हॉल फुल। गाइड जैसी फिल्म, सीआईडी जैसी फिल्म के लिए हाउसफुल। तो मैं ये कहता हूं कि देव आज भी हाउसफुल कर सकते हैं। ये देव की ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया जीनत जी, आप आई हैं और थैंक यू सो मच। इन शरारती सवालों के भी जवाब आपने दिए। थैंक यू सो मच। मैं बस आखिर में यही कहूंगा कि अगर हमारे भीतर थोड़ी सी जिद है, शिद्दत है, अपने ख्वाबों के पीछे भागने का जुनून है, और अगर हमारे भीतर बहुत सारा कॉन्फिडेंस है कुछ भी कर गुजरने का, तो थोड़े से देवानंद हमारे भीतर भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। That's true.